नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले करंट अफेयर्स 3 दिन की 15, 16 और 17 की मई की। ये तीनों दिन की करंट अफेयर्स में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में जोस मुजिका का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? 4 ऑप्शन है, अल्जीरिया, उरुग्वे, कनाडा और कांगो। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, उरुग्वे। उरुग्वे के थे जोस मुजिका, पूर्व प्रमुख राष्ट्रपति जिनका अभी निधन हो गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आलोक शर्मा को। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, बी एस गवई। इनका कार्यकाल 7 माह का होगा और ऐसी कैटेगरी से ये सीजेआई बनने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दूसरे ही व्यक्ति हैं। इनसे पहले और इनके बनने तक केवल 2 ही अब तक ऐसी कैटेगरी से सीजेआई बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कनाडा की विदेश मंत्री किसको नियुक्त किया गया है? कमला हैरिस, तुलसी गैबार्ड, अनीता आनंद या सुनीता विलियम्स? इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, अनीता आनंद। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? सही जवाब ऑप्शन डी है, 23 सितंबर। इससे पहले अक्टूबर या नवंबर के महीने में कभी भी यह दिवस मनाया जाता था, लेकिन अब सरकार ने यह फिक्स कर दिया है कि 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न, अमेरिका और सऊदी अरब में कितने लाख करोड़ की डिफेंस डील हुई है? 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, 12.1 लाख करोड़। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गांवों में रहने वाले रक्षा कर्मियों के लिए संपत्ति कर में छूट की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश सरकार ने। हाल ही में नोएडा और बेंगलुरु में किस प्रकार की चिप डिजाइन सेंटर का शुभारंभ हुआ है? सही जवाब ऑप्शन डी है, 3NM। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने कृत्रिम रेत को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है? 4 ऑप्शन है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र। सही जवाब महाराष्ट्र है, कृत्रिम रेत को बढ़ावा देने के लिए नीति महाराष्ट्र ने शुरू की है। अगला प्रश्न, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा का विमोचन किया गया है, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे, जनता की कहानी, इंकलाब या जुबानी? सही जवाब ऑप्शन बी है, जनता की कहानी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं? सही जवाब ऑप्शन है, सीरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के एक्स पर सरकारी अकाउंट या चैनलों को ब्लॉक कर दिया है? तो इसका सही जवाब तुर्की है। साथ में चीन के जो एक्स पर सरकारी अकाउंट है उनको भी भारत ने बैन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसको टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है? 4 ऑप्शन है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, नीरज चोपड़ा। सही जवाब होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के जो जेवलिन थ्रोअर हैं, भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम को कहा कि वो उनके करीबी दोस्त नहीं है। ऐसा बयान नीरज चोपड़ा ने दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने मालदीव की मदद के लिए कितने मिलियन डॉलर का ट्रेजरी बिल पारित किया है? 4 ऑप्शन है, 20 मिलियन डॉलर, 30 मिलियन डॉलर, 40 मिलियन डॉलर, 50 मिलियन डॉलर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, 50 मिलियन डॉलर की ट्रेजरी सहायता भारत ने दी है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक समय तक टेस्ट क्रिकेट में ऑलराउंडर बने रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? सही जवाब ऑप्शन डी है, रविंद्र जडेजा ने। इन्होंने 1100 से भी ज्यादा दिन लगातार टेस्ट क्रिकेट में ऑलराउंडर या नंबर 1 रहने का रिकॉर्ड बनाया है और इससे पहले ये रिकॉर्ड किसी के भी नाम नहीं था और ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, हरवंश चावला। डीआरडीओ और किसके बीच भारत की अंतरिक्ष निगरानी को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ है? सही जवाब ऑप्शन बी है, डीएसटी।
हाल ही में अमेरिका और कतर के बीच कितने लाख करोड़ की डील हुई है? सही जवाब है 100 लाख करोड़। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? 15 मई को। हाल ही में किस बलूच नेता ने पाकिस्तान से अपनी आजादी का ऐलान किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए मीर यार बलूच। मीर यार बलूच ने कहा है कि वो पाकिस्तान से अलग देश है बलूचिस्तान और वो अपने देश को आजाद घोषित करते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस से 14 सवालों का जवाब मांगा है? सही जवाब सुप्रीम कोर्ट है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बनाया था जिसमें गवर्नर और राष्ट्रपति को किसी भी अधिनियम पर 3 महीने में जवाब देने की डेडलाइन घोषित की थी, जबकि ऐसा संविधान के किसी भी अनुच्छेद या भाग में नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रपति या गवर्नर किसी भी अधिनियम पे का जवाब कितने समय में देंगे, ये फिक्स नहीं है। ऐसे में इस सवाल के इस नियम के उत्तर में राष्ट्रपति ने 14 सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट से मांगा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल महीने के लिए आईसीसी मंथ मेंस प्लेयर किसको चुना गया है? सही जवाब है मेहंदी हसन, ये एक बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया है? 16 मई को। हाल ही में जर्मनी का नया चांसलर किसको बनाया गया है? फ्रेडरिक मर्ज। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कितने लाख करोड़ की डील हुई है? 1.6 लाख करोड़ की। दुनिया का पहला ई मेथनॉल वाणिज्य संयंत्र कहां शुरू हुआ है? सही जवाब ऑप्शन ए डेनमार्क। भारत का सबसे बड़ा रिन्यू कॉम्प्लेक्स रिन्यू पावर कहां शुरू करेगी? आंध्र प्रदेश में। भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने हेतु किस स्वदेशी प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? भार्गवस्त्र। हाल ही में समुद्री जल विलवणीकरण के लिए स्वदेशी पॉलीमर झिल्ली किसने विकसित की है? सही जवाब है डीआरडीओ। आरबीआई के अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना हो गया है? इसका सही जवाब है 6.8 बिलियन डॉलर। हाल ही में एचपीई इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मैनेजमेंट डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है भावना अग्रवाल। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा किसने जीता है? रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एस्पाइनोल या बोर्नेमोथे? इसका सही जवाब है बार्सिलोना। सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। इस क्लास में हमने 15, 16 और 17 मई 3 दिन के में जो भी क्वेश्चंस बने थे वो सारे हमने कवर कर लिए। ऐसी क्लास आपको हर वीक में मिलेगी, 2 क्लासें मिलेंगी। हफ्ते के शुरुआती 3 दिन 1, 2 और 3, फिर 4, 5 और 6 इनकी 2 क्लास बनेगी, क्लास 1, क्लास 2। तो आप इनको ले लीजिए अपने टाइम के हिसाब से, और डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी आपको मिलती है। अब मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जय हिंद जय भारत।